नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 7 करने वाले हैं जिसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के होंगे। यह प्रश्न आपके एमपीटेट बैग 1, बैग 2 और बैग 3 और आने वाली अन्य शिक्षक परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसके ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, या घरसदासी ने, या शिव सिंह सेंगर ने, या मिश्र बंधु ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सरोज नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डॉक्टर नगेंद्र, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का अतीत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल की संज्ञा सर्वप्रथम किस विद्वान ने दी? इसके ऑप्शन है मिश्रबंधु ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, या डॉक्टर नगेंद्र ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल की संज्ञा सर्वप्रथम दी थी। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आदिकालीन रचना दोहा कोश की रचना किस सिद्ध कवि ने की थी? इसके ऑप्शन है सवरपा, लुइपा, या सरहपा, या कनप्पा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सरहपा। दोहा कोश की रचना सरहपा ने की थी। अगला प्रश्न है, शैवकाचार जिसे हिंदी की प्रथम रचना भी माना जाता है के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन है स्वयंभू, या देवसेन, या ऑप्शन सी पुष्पदंत, या ऑप्शन डी धनपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, देवसेन ने शैवकाचार जिसे हिंदी की प्रथम रचना भी माना जाता है के रचयिता है। अगला प्रश्न है, वीर रस प्रधान काव्य परमारासो आलेखंड के रचयिता कौन माने जाते हैं? इसके ऑप्शन है चंद्रवरदाई, दलपति विजय, या जगनेक, या नरपति नाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जगनेक। परमारासो यानी कि आलेखंड के रचयिता जगनेक हैं। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को 50 प्रश्नों में से कितना स्कोर सही रहा है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगला प्रश्न है, खुमान रासो नामक आदिकालीन महाकाव्य के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन है जगनिक, दलपति विजय, या नाल सिंह, या मधुकर कवि। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दलपति विजय। खुमान रासो नामक आदिकालीन महाकाव्य के रचयिता दलपति विजय हैं। सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भक्ति काल में द्वैतवाद नामक दार्शनिक सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन है माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, या रामानुजाचार्य, या निम्बार्काचार्य ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माधवाचार्य ने। अगला प्रश्न है, वैष्णव भक्ति में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? इसके ऑप्शन है रामानंद, रामानुज, या अग्रदास, या माधवाचार्य। वैष्णव भक्ति में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अग्रदास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र का और कविप्रिया किस रीतिकालीन आचार्य की रचनाएं हैं? इसके ऑप्शन है चिंतामणि, मतीराम, देव, या केशवदास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केशवदास। रामचंद्र का और कविप्रिया केशवदास की रीतिकाल की आचार्य की रचनाएं हैं। इसका सही जवाब है
ऑप्शन डी। अगला ऑप्शन है शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण। ब्लू ब्लूम टैक्सोनॉमी मुख्य रूप से किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? इसके ऑप्शन है 1945 या 1956 या 1965 या 1972 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1956 में। अगला प्रश्न है द्वितीय भाषा शिक्षण की द्विभाषी विधि यानी बाइलिंगुअल मेथड के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सी जी डॉटसन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की कौन सी विधि मुख्य रूप से प्रयोग में ली जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अर्थबोध प्रवचन और स्पष्टीकरण। उपरोक्त सभी माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि मुख्य रूप से प्रयोग में ली जाती है। अगला प्रश्न है लेखन शिक्षण की मुख्य विधियों में से कौन सी विधि शामिल नहीं है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी व्याख्या विधि। अगला प्रश्न है डाल्टन योजना नामक शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? इसके ऑप्शन है प्राथमिक स्तर या प्राथमिक स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर या माध्यमिक स्तर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी माध्यमिक स्तर। डाल्टन योजना नामक शिक्षण पद्धति माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के किस पक्ष का शिक्षण किया जाता है? इसके ऑप्शन है लिखित भाषा का, मौखिक भाषा का या व्याकरण भाषा का या साहित्य का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मौखिक भाषा का। अगला प्रश्न है प्रयाग रामागमन नामक प्रसिद्ध काव्य कीर्ति के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन है भरतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या बालकृष्ण भट्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताओं का सामंजस्य किस रचनाकार की कविताओं में स्पष्ट देखने को मिलता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रभाकर मचवे। सही जवाब ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेला खिड़की आज और अभी तथा जंगल जूही नामक डायरी विधा की रचनाएं किस साहित्यकार की हैं? इसके ऑप्शन है रमेशचंद्र शाह या राम अवध शास्त्री या अग्रय या हरिवंश राय बच्चन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यह रमेशचंद्र शाह के हैं। अगला प्रश्न है आदोसो गुणों काव्यो अलंकारी लेख रेतो यह प्रसिद्ध काव्य लक्षण किस आचार्य का है? इसके ऑप्शन है आचार्य मम्मट का या आचार्य विश्वनाथ का या आचार्य भोज का या आचार्य दंडी का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आचार्य भोज का। अगला प्रश्न है प्रभा एक सुशील कन्या है इस वाक्य में विशेष पद कौन सा है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इसमें विशेष पद कन्या है। आपका सही जवाब ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग इस प्रसिद्ध पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? इसके ऑप्शन है उपमा उत्प्रेक्षा या एमक या रूपक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रूपक। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक ने छात्रों को बताया कि पृथ्वी गोल है इस वाक्य में कि पृथ्वी गोल है व्याकरण की दृष्टि से क्या है? इसके ऑप्शन है विशेषण उपवाक या क्रिया विशेषण उपवाक या संज्ञा उपवाक या स्वतंत्र उपवाक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संज्ञा उपवाक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे यह रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? इसके ऑप्शन है सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य या अज्ञावाचक वाक्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यह एक मिश्र वाक्य है जैसे कि जब तक
जब और तब आते हैं तभी मिसवाक होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हम सफर, हम उम्र और हम बदन शब्दों में प्रयुक्त हम व्याकरण की दृष्टि से क्या है? इसके ऑप्शन है प्रत्यय है, या सर्वनाम है, या उर्दू फारसी का उपसर्ग, या अपव्यय है। इनमें से क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उर्दू फारसी के यह उपसर्ग है। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अंग्रेज, कूपन और कर्फ्यू शब्द किस विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं? इसके ऑप्शन है पुर्तगाली, फ्रेंच या फ्रांसीसी, या ऑप्शन सी जापानी, या ऑप्शन डी डच। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा से यह अंग्रेज, कूपन और कर्फ्यू शब्द आए हैं हिंदी में। अगला प्रश्न है, हारे का हरिनाम नामक प्रसिद्ध काव्य कृति के रचयिता कौन है? हारे का हरिनाम नामक प्रसिद्ध काव्य कृति के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, या रामधारी सिंह दिनकर, या मैथिली शरण गुप्त, या जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। हारे का हरिनाम नामक प्रसिद्ध काव्य कृति के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, जब धुरी गड़बड़ा जाती है तो जिंदगी लड़खड़ा जाती है, यह प्रसिद्ध कथन मन्नू भंडारी के आपका बंटी उपन्यास में किसका है? इसके ऑप्शन है अजय का, या शकुन का, या डॉक्टर जोशी का, या वकील चाचा का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वकील चाचा का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्री देव मंदिर की भांति पवित्र है, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास के पात्र का है? इसके ऑप्शन है चारुचंद लेख, या पुनर्वा के, या बाणभट्ट की आत्मकथा, दक्ष भट्ट का कथन, या अनामदास का पोथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाणभट्ट की आत्मकथा यानी दक्ष भट्ट का कथन है। अगला प्रश्न है, अभी से तुम्हारा यह हाल है तो बड़े होकर पता नहीं क्या सुख दोगे अपनी महतारी को, आपका बंटी उपन्यास में यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन है शकुन का, अजय का, या फूफी का, या मीरा का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह फूफी का कथन है। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर और गुड़िया का घर नामक नाटकों के रचनाकार कौन है? इसके ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, या लक्ष्मी नारायण मिश्र, या धर्मवीर भारती। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लक्ष्मी नारायण मिश्र का यह नाटक है मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर और गुड़िया का घर। अगला प्रश्न है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सनेह गंभीर, को घटी ए विष भानुजा बेहलदर के वीर। इस दोहे में मुख्य रूप से कौन सी शब्द शक्ति प्रयुक्त है? इसके ऑप्शन है अभिधा, आर्थी व्यंजना, या शाब्दी व्यंजना, या लक्षणा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शाब्दी व्यंजना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति कौन सी मानी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रासो साहित्य की रचना। यह आदिकाल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का सर्वप्रथम सफल प्रयोग किसने किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का सर्वप्रथम सफल प्रयोग किसने किया था? इसके ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, सदा ताशी ने, या मिसबंधु ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, महान शब्द में त्यों प्रत्यय जुड़ने से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध भाववाचक शब्द बनेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महत्व, यह शुद्ध शब्द बनेगा। अगला प्रश्न है, सुमित्र शब्द यानी सुमित्रा का पुत्र इनमें से किसका समानार्थी या पर्यायवाची है? इसके ऑप्शन है भरत, शत्रुघ्न,
राम या लक्ष्मण का? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लक्ष्मण का। सही जवाब ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गोधूम शब्द का शुद्ध तद्भव रूप क्या होता है? इसके ऑप्शन है गाय, गोबर, गोमूत्र या गेहूं। गोधूम शब्द का शुद्ध तद्भव रूप क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गेहूं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नाव खेने वाला के लिए प्रयुक्त खिवैया शब्द में मूल रूप से क्या जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ए या प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है निरोगी शब्द व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है, इसका शुद्ध वैतनी रूप क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी निरोग। अगला प्रश्न है विद्वान सब जगह पूजा जाता है, इस वाक्य में विद्वान शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस रूप में प्रयुक्त हुआ है? इसके ऑप्शन है विशेषण के रूप में, या जातिवाचक संज्ञा के रूप में, या सर्वनाम के रूप में, या भाववाचक संज्ञा के रूप में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा के रूप में। अगला प्रश्न है मैंने आज घर की सफाई नहीं की, ऐत के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है? इसके ऑप्शन है विधानवाचक है, या आज्ञावाचक है, या निषेधवाचक है, या संदेहवाचक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निषेधवाचक है। मैंने आज घर की सफाई नहीं की, इसमें निषेधवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर्गारोहण शब्द का शुद्ध व्याकरणिक संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वर्ग प्लस आरोहण। अगला प्रश्न है इनमें से जातरूप, हाटक और हेम किसके पर्यायवाची शब्द होंगे? के ऑप्शन है चांदी के, सोना या स्वर्ण के, या तांबा के, या लोहा के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सोना यानी स्वर्ण के। अगला प्रश्न है राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था, यह रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? इसके ऑप्शन है मिश्र वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है, या सरल वाक्य, या प्रश्नवाचक वाक्य है। यह कौन सा वाक्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है खादी और खादी शब्द युग्म में यदि एक खादी का आयत वस्त्र का प्रकार है तो दूसरे खादी का आयत क्या होता है? इसके ऑप्शन है कोरा, चाबुक, या कवक, या खदर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कवच। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुहावरे और लोकोक्तियां व्याकरण के किस भाग को मुख्य रूप से समृद्ध करते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भाषा की लाक्षणिकता और व्यंजना शक्ति को। अगला प्रश्न है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, इस वाक्य में सबसे होशियार विशेषण की किस अवस्था का उदाहरण है? इसके ऑप्शन है मूलावस्था, उत्तरावस्था, या उत्तमावस्था, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तमावस्था। अगला प्रश्न है भंगजाल यानी कि बातों का जाल शब्द का शुद्ध व्याकरणिक व्यंजन संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वाक प्लस जाल। अगला प्रश्न है डायरी विधा के लेखक रमेश चंद्र साय ने अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से किसको सर्वाधिक महत्व दिया है? इसके ऑप्शन है राजनीति को, संस्कृति को, या विज्ञान को, या अर्थव्यवस्था को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संस्कृति को। अगला और आखिरी प्रश्न है मिश्रण यानी शुद्धता के आधार पर भाषा के कौन से दो मुख्य रूप माने जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिश्रित भाषा और अमिश्रित भाषा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का जवाब पहले से ही पता था। और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको डेली ही एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।